तो आज हम करने वाले लाइव और उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कंपोज कर रही हूँ। हम कर रहे हैं स्टिल लाइफ सेटअप। स्टिल लाइफ जब हम खुद से सेटअप बनाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को हम कंपोज करके देखते हैं कि इसके साथ कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, किसकी डायरेक्शन कैसे लग रही है, दूर जाके देखते हैं चीज़ कैसी लग रही है, आपस में रखी हुई कैसी नज़र आ रही है। तो खुद को अच्छी लगनी चाहिए जब हम स्टिल लाइफ खुद से सेट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सेट किया है और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कमी है, तो थोड़ा सा मुझे टेप लगा कि थोड़ा सा सीधा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम एंगल को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया टेप का, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अब मेरी ये स्टिल लाइफ तैयार है और इस तरह से जब हम खुद से सेटअप बनाते हैं तो चीज़ों को खुद से कंपोज करना सीखते हैं, जिससे हमारी चीज़ों को कंपोज करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो जो भी मैंने अब यहाँ पे स्टिल लाइफ सेटअप लगाया है इसको मैं लाइव बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल मेजरमेंट का और शोल्डर को मैंने सीधा रखा है और यहाँ पे मेरी एक आई बंद है। जब हम एक आई बंद करके इस तरह से मेज़र करते हैं तो हमें चीज़ें जैसे फोटो में होती है 2D में, उस टाइप से हमें नज़र आती है। तो मैं इसको कैसे मेजरमेंट कर रही हूँ और किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ ये चीज़ मैं शेयर करूँगी आगे वीडियो में। लेकिन जब भी हम लाइव बनाते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है इसमें। एक तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारी आई लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल मेजरमेंट का, ठीक है। और दूसरा, जिस पर भी हम बना रहे हैं मीन्स पेपर, वो हमारा वर्टिकली होना चाहिए, ताकि हम अपनी रेफरेंस को, अपने ड्राइंग को एक ही फ्रेम में देख सकें। और थर्ड पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी जगह को फिक्स करना, क्योंकि यहाँ पर हम पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे चीज़ें छोटी नज़र आएगी, आगे होंगे तो चीज़ें बड़ी नज़र आएगी। मेजरमेंट हमारा चेंज हो जाएगा अगर हम अपनी जगह को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे। तो हमारी जगह यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो हर बारी एक जैसा ही आए। अब चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं, जिस तरह से पेंसिल की हेल्प से मैं अंगूठे को धीरे धीरे नीचे लेकर जा रही हूँ, जो भी उसकी लेंथ है। एक आई मेरी बंद है यहाँ पर, और एक आई इसको बंद करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर लेंथ देख रही हूँ पेंसिल से कि यहाँ पर मेरी ये लेंथ ख़त्म हो रही है बोतल की। तो अब सीधा मैं इसको पेपर पर इसकी लेंथ को निकाल दूंगी। तो अभी तो जस्ट मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ से स्टार्ट है ये, और पेंसिल पर जहाँ पे मेरा थंब है, जहाँ पे मेरा अंगूठा है आ रहा है, यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ख़त्म हो रही है। तो अब मैं इसकी विड्थ देख रही हूँ। तो इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को लाइव बनाते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ को पेंसिल की हेल्प से हम इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं। अब मुझे इसकी ये जो विड्थ है इसके मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो अब मुझे इस बोतल की एक लेंथ मिल गई है, और ये लेंथ मुझे लगा कि छोटी है, तो इसको अगर मैं इस मेज़रमेंट का यूज़ करूँगी जो मैंने अभी पेपर पे उतारा, लेंथ और विड्थ, ये बहुत छोटी बन जाएगी, तो मुझे छोटी नहीं बनानी है। तो इसी को मैं अब डबल कर रही हूँ साइज़ को, ताकि मेरे पेपर पर इतनी छोटी बोतल मैं ना बनाऊँ, थोड़ी सी बड़ी बन जाए। और हर चीज़ को यहाँ पे अब मैं डबल कर दूंगी, विड्थ को भी डबल करूँगी, लेंथ को भी डबल करूँगी, और जो भी मैं मेज़रमेंट करूँगी हर चीज़ का यहाँ पे अब ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो जितना मर्जी बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी लीड को कर रही हूँ मेज़रमेंट कि ये जो हमारी बोतल की कर्व स्टार्ट है नीचे से, तो ये कहाँ तक है। तो ये मेज़रमेंट मुझे मिल गया है, और इसको भी मैं अब डबल करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ डबल हुई है तो ऑफकोर्स हर चीज़ यहाँ पे डबल ही होगी, तभी इसका जो साइज़ है वो प्रॉपर मुझे मिल पाएगा बोतल का। तो यहाँ से ये बोतल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये इसके कर्व स्टार्ट हो रहे हैं साइडों के। इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं जब हम किसी चीज़ को लाइव बनाते हैं। साइज़ को भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी साइज़ हम बनाना चाहते हैं उसको हम डबल भी कर सकते हैं, उतनी ही बड़ी बन जाएगी वो चीज़, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं। और अगर छोटी बनानी है तो आप सेम जो भी मेज़रमेंट आपको मिल रहा है उसको एग्जैक्ट रख सकते हैं, उसको डबल किए बिना उसको बना सकते हैं, तो उतना ही छोटा वो बन जाएगा।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोतल को मेज़रमेंट किया था, अब बाकी की चीज़ों को मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ, उनकी लेंथ और विड्थ को समझ रही हूँ। अब एक चीज़ आप समझिए कि जब भी हम लाइफ से ड्रॉ करते हैं, लेंथ विड्थ समझते हैं, तो वहाँ पे मेन फोकस होता है चीज़ों को सिंपल तरीके से निकालना, मीन्स लाइंस में। अब बोतल मेरा सिलेंडरिकल शेप में है, लेकिन मैंने उसको निकाला था बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में, मैंने रेक्टेंगल में उसको निकाला था। तो वैसे ही जो भी मेरे बगल में चीज़ें रखी है बोतल के, तो इसको भी मैं जस्ट बॉक्स में ही निकालूंगी। जो भी इसके शेप है, कर्व है, राउंडनेस है, वो नहीं निकाल रही हूँ मैं, जस्ट इसको कोशिश मेरी यहाँ पर है कि मैं इसको सिंपल लाइंस में निकालूं। तो जितना ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं इस वाली स्टेज में अपनी चीज़ों को, उतनी ही ज़्यादा हमारी ड्राइंग के ठीक निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, सबसे ज़्यादा फोकस हम इस पार्ट में देते हैं जब चीज़ों को हम मेज़रमेंट करते हैं। अब मुझे लगा कि जो मैंने लेंथ और विड्थ सबकी देखी है, जो भी मैंने लाइंस में निकाला है वो ठीक जा रहा है। तो अब मैं इसमें इनकी जो शेप है उसको ऐड करना शुरू कर रही हूँ, उसको मैं कर्व ऐड कर रही हूँ वहाँ पर। और जैसे कि आप बोतल को अभी देख रहे हो, जस्ट अभी मैंने लाइंस में इसको निकाला हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करूँगी, आउटलाइन इसकी जो है उसको निकालूंगी। इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है जब हम रियल लाइफ से चीज़ों को बनाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो रियल लाइफ से चीज़ों को बनाना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में आप इतनी सारी चीज़ों को कंपोज मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप सिंगल चीज़ को बना सकते हो, लाइक जैसे कि कोई बोतल हो गया, कोई स्पीयर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सिंपल शेप में हो, ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप में हो, ऐसी चीज़ लीजिएगा। ज़्यादा वो वाली चीज़ मत लीजिएगा जिसमें ज़्यादा कर्व्स हो, एंगल्स हो, या फिर कोई राउंडनेस जिसमें ज़्यादा हो, तो ऐसी चीज़ अभी स्टार्टिंग में मत लीजिएगा आप लोग। इस तरह से जैसे कि मैं बना रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को स्टिल लाइफ को मैंने कंपोज करा है, तो इस तरह से भी आप लोग भी बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सिंगल चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी डिफिकल्टीज आप बढ़ा सकते हो। जब आप एक चीज़ बनाना सीख जाओगे तो 2 चीज़ें भी बना सकते हो, 3 चीज़ें भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। तो धीरे धीरे चीज़ों को कंपोज करना भी सीखते हैं। तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि मेजरमेंट करने वाला, पेंसिल से मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो इसी वक्त आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी जगह पर हो, जहाँ पर भी बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो अपने आसपास की जो भी चीज़ आप देख रहे हो, तो आपके पास अगर पेंसिल है तो पेंसिल लीजिए, पेन है तो पेन लीजिए, या फिर कोई भी इन दोनों ही चीज़ें नहीं है लेकिन इन दोनों से मिलती जुलती जो भी चीज़ होती है, कोई स्टिक ले सकते हो। तो सामने जो भी आप चीज़ देख रहे हो तो उसको मेजरमेंट करके देखिए, एक आई को बंद कीजिए, शोल्डर को सीधा रखिए और अपने सामने की चीज़ को मेजरमेंट कीजिए। तो इसी वक्त आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी ड्राइंग निकल चुकी है, अब इसमें शेडिंग को ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिकल शेडिंग के ऊपर। क्लासिकल शेडिंग होती है जिसमें हम किसी भी तरह का ब्लेंडर टूल यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हमें ज़रूरत होती है सिर्फ नीडेबल इरेजर की और पेंसिल की, ग्रेफाइट पेंसिल की, ठीक है। तो इसमें हम लेयर वाइज काम करते हैं और बहुत ही लाइट प्रेशर से जो भी वैल्यू को हमने निकालना होता है, लेयरिंग का यूज़ करके उस वैल्यू को निकाला जाता है और जो भी एक्स्ट्रा स्पॉट्स बन जाते हैं उसको हम नीडेबल इरेजर की हेल्प से निकाल देते हैं। तो ये वाली जो शेडिंग होती है, अगर आपने कभी बार्गर ड्राइंग के बारे में सुना होगा तो उसमें यही शेडिंग की जाती है ड्राइंग के बाद। तो इस तरह की शेडिंग, थोड़ा सा ये हाई टेक्निक है शेडिंग की। अगर आप ये वाली ड्राइंग मतलब शेडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले वैल्यू स्केल पे काम करना पड़ेगा। वैल्यू स्केल होता है इस टाइप से। मैंने अपना ये जो वर्क है इसको शेडिंग जब मैंने करना था तो मैंने सबसे पहले वैल्यू स्केल बनाया था और ट्रांजिशन स्केल बनाया था। वैल्यू स्केल में जो लाइट टू डार्क की जो रेंज आ रही है, इसको मैंने पहले फ्लैट वैल्यू में निकाला था, ठीक है। और दूसरा मैंने फिर ट्रांजिशन स्केल बनाया था ताकि जो ट्रांजिशन होती है लाइट टू डार्क की तरफ, जो स्मूथनेस जाती है, ठीक है, उसको करने के लिए मैंने पहले इन दोनों स्केल को तैयार किया था ताकि मैं जो वर्क में उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। काफ़ी टाइम से मैंने ये वाली शेडिंग नहीं की थी, थोड़ा ये मेरा वार्म अप था जिसमें मैंने ये दोनों स्केल बनाए थे। तो अगर आप सीखना चाहते हो शेडिंग को तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू स्केल बनाना पड़ेगा और वैल्यू स्केल एक नहीं कई बार आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक बार समझ में नहीं आएगा अच्छे से और निकलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले आप वैल्यू स्केल बना सकते हो, लेयर वाइज यहाँ पे काम कर सकते हो इस तरह से।
तो यहाँ पर जो मैंने पेंसिल यूज़ करी है स्टेडलर की यूज़ की है। डार्क एरियाज़ के लिए 8B की और लाइट एरियाज़ के लिए 4B और 2B पेंसिल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से हम लेयर वाइज काम करते हैं जब भी हम क्लासिकल शेडिंग करते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से अब मैं पूरी शेडिंग को कंप्लीट करूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्टवर्क। टेक केयर, बाय बाय।